दिल का उजाला शाने रमजान। इकराम खुशामदीद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब की बात से जो मैं समझ पाया हूँ कि ये ख़तरनाकी में ज़्यादा है, नफ्स चूँकि अंदर है, यही जुमला है? ठीक ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ, और क्योंकि जब कोट किया जा रहा हो तो फिर कुल एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और ख़तरनाकी में ये ज़्यादा है। वो खुला बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये चैलेंज बड़ा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? इसकी तायीद में एक बात करूंगा। हाँ। आप वो इसकी तायीद ये है कि ये रमजान में वो तो कैद हो गए, ये चैलेंज इतनी बड़ी एविडेंस, ये तायीद है। इसके बावजूद गुनाह हो रहा है, बैठा कार्रवाइयां जारी रखी हुई, अगरचे उसने इसको अपना जिस एजेंडा दे के गया, जो बनाया हुआ है, एजेंडा दे के गया है। ठीक है ना। और चूंकि उसके बारे में नस है कि वो खुला और बड़ा दुश्मन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बात ठीक है कि इसकी चार हक भी है ना, इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई शक नहीं। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज निकाला है कि ये चैलेंज बड़ा है। देखिए ना, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी आज जो बहुत देर से हम सुनते हैं, ये वाला कि भाई शैतान कैद है तो गुनाह क्यों हो रहे हैं। आज के टॉपिक में उसको आज गोया हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। कि वो इसलिए अगर इसको समझ गए आप, इस साइंस को और इस टेक्निक को, तो आपको इस एक मुस्तकिल सवाल का जवाब मिल जाता है कि जनाब रमजान आ गया, शयातीन कैद हो गए, गुनाह क्यों, एक्सटर्नल कैद हो गए, ये क्यों है? बिल्कुल इंटरनल जो है वो अपना काम, बिल्कुल मकसद यही है। इंसान को क्या क्या दिया गया है? अशरफुल मखलूकात है ना, उसको क्या क्या दिया गया है? शैतान का भी मुकाबला करे, इसका भी मुकाबला करे। जो अंदर बैठा है, खुला चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, इसका मुकाबला इंसान को क्या क्या दिया गया? सबसे बड़ी दो बातें हैं। नंबर एक है यकीन की दौलत। ठीक है, जो हमारे ईमानियात हैं, ईमानियात का पूरा पैकेज है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ठीक है, तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत, इस पर जिसका मतलब गैर मुतज़लज़ल यकीन है और ईमान कामिल है कि मेरा अल्लाह है, मेरे रसूल मुकर्रम नबी, वो ठीक है। मैं आपकी यकीन की दौलत एक पहली बात यह है। हाँ, पहली बात यह है कि यकीन की दौलत जो है वो बचाती है इससे हर वक्त जिसके पेश नजर रहे कि मैंने जाके पेश होना, रब के हुजूर जवाब देना है। यही सारा मुकालमा यही था। मुशरिकीन मक्का के साथ क्या मुकालमा था? नफ्स के बारे में तो कम था, वो तो बादल मौत के मुनकर थे, वो तो रोजे हिसाब के मुनकर थे। तो जब मैं अर्ज करता हूं, अब अगली बात एक ही है। उसके बाद एक और बात यह है कि दूसरा सबसे बड़ा जो हथियार है ना एक बंदा मोमिन के पास, वो ये कि किसी लम्हे भी इससे बेखौफ ना हो। ठीक है, इसकी चार गाफिल ना हो, मुतमैन ना हो जाए किसी एक लम्हे के लिए भी। ये कैसे कैसे भेष बदलता है? रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। दूसरा मिसरा क्या तुमने देखे है चंद आने वाले। ये भेष बदलना है और गेटअप चेंज करना है। हुजूर गौसे पाक पीराने पीर का जो मशहूर वाकया है कि जब बादल ने साया किया, पानी बरसा, तो आपने या और अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो अब उसने क्या कहा था? तो आप उस लम्हे पर भी एक सेकंड में आपने फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये पलट के हमला कर रहा था, तो यही असल बात है कि वो यकीन रहे किबला। ये हक बात है, ये तो बुनियाद है और इसका इनकार, लेकिन जो टूल्स दिए गए टेक्निकल, जो हाँ देखिए ना, मतलब सूफिया तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं हथियार। मैं जिस तनाजुर में बार बार मुफ्ती साहब से जो कुरेदना चाह रहा हूँ, आपकी तरफ आपकी बारगाह में हाजिरी पेश कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए ना, मतलब सूफिया तो कहते हैं जी मैं अभी इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं, गरम गरम बिरयानी, मटन बिरयानी, उसमें मसाले ओ हो, और मैंने वो खा लिया तो गोया नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। सूफिया तो यहां तक लिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जो यकीन से हटकर है, हलाल ग़िज़ा है, मैंने खा ली। जी। तो मकसद कहा कि यहां पे भी वो गालिब आ गया। सही है। अब क्या करें? टूल्स क्या हैं? वो तो आएगा। देखिए, वो आपके वजूद का हिस्सा है ना।
अगर उस पर शर गालिब है तो उसने नमाज के अंदर भी आपसे अपना खराज वसूल कर लेना है। अब ये देखे ना, वो कह रहा है प्रोड्यूसर हमारा, कह रहे ये आपने बिरयानी का जिक्र करके हमारी भूख जो है ना, अब ये नफ्स का वहां देख ले, देख ले, कार फरमा हो गया मेरी तस्दीक भी कर दी। उन्होंने कहा जी आप बिरयानी गरम गरम कह देते, इसमें जो मटन डाला है और मसाले डाले हैं। और इसमें बात ये है कि हालांकि बिरयानी खाने में हरज नहीं है, लेकिन आपने उसकी इताअत कर ली तो वो गलबा पा गया। मसला ये मैं पूछना चाहिए, गालबन आप इसके बाद फरमाएंगे, फरमान है कि मैंने अपने रब को इस तरह पहचाना कि मैंने नफ्स की हर ख्वाहिश को कुचल डाला, उसके अगेंस्ट। दूसरा रुख भी है उसका, ऑपोजिट पहलू भी। ठीक है। अच्छा, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं ना वो ये है, ये शर जो शैतान का, ये इब्लीस का शर है ना, ये इसका भी एक 3D है, इसकी भी 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, उसको समझ लीजिए। वो है शैतान, नफ्स और इंसान। इंसान खुद भी इसमें शामिल है। ठीक है। जब आप इसको बीच में माइनस करते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता मामला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ये है सबसे बड़ा टूल टेक्निकल, वो है इस्तिआज़ा, पनाह मांगिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर। रब की पनाह मांगता है। इतने पैराए, क्योंकि शैतान को जो आपको एक बड़ी ताकत बचा सकती है वो जात है, वो हस्ती है जो आपका खालिक व मालिक है, जिसने ये सारा प्रोग्राम खुद अपने इरादे से तख्लीक किया हुआ है। अल्लाह, ये उसकी अल्टीमेट पावर है जो बचाएगी। और ये इसके सारे क्रिएशन में सबसे बड़ी हिकमत ही ये है कि देखते हैं तू किधर जाता है, बाकी सबको छोड़ दे। तू किधर जाता है ये उसे पसंद है कि ये घूम घुमा के, मार खा के सही, जख्मी हो के सही, गुनाहगार हो के सही, लौटे मेरी तरफ। ये उसे बहुत पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता अग़फिर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये बात अल्लाह को नमाज से भी ज्यादा पसंद है। आज मैं ये जुमला कह रहा हूं कि अल्लाह बंदे से ये सुनना चाहता है कि मेरे गुनाह तेरे सिवा कोई नहीं बख्श सकता। नेकियां तो नेकियां ही होती हैं यार, वो तो सबके लिए साझी होती हैं, वो कॉमन होती हैं। उसने ये सारा प्लान, मैं सारे सूफिया के इस वक्त दामन थाम के हुजूर दाता साहब का ये जुमला बोल रहा हूं, हाईएस्ट टूल है, ये वो क्लाइमैक्स है जिसके लिए ये पूरा निजाम क्रिएट हुआ। इब्लीस को दिखाना है कि तूने अपना आखिरी टिल लगा के दुनिया का बदकार तरीन, स्याहकार तरीन आदम का ये बेटा लिथड़ा हुआ गुनाहों के कीचड़ में, तूने तो खुश हो गया ना, तूने कंप्लीट कर लिया ना, तूने समझा मैं कामयाब हो गया। अब आगे सुन वो क्या कह रहा है। हाय हाय हाय, वो कह रहे वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। हाय 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 हाय, मैं जो भी सही, बदकार से आकार गुनाहगार सही, पर तेरे सिवा कोई है जो गुनाह बख्श दे? हाय हाय हाय, तो जब तू ही है तो फिर बख्श दे। हाय हाय हाय। तो यहां जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया है, ये वो मकाम है जहां रब की रहमत मुस्कुरा उठती है, बंदे पर फख्र करती है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह हंस देता है, मुस्कुरा देता है। रिश्तों देखो यार, इस साल में भी मैं इसे याद हूं। और सबसे बड़ी बात जो मारिफत का भी क्लाइमेक्स है वो यही है, ये सिद्दीक अकबर की दुआ है जो मैंने पढ़ी है। और ये मैं नमाजियों को कह रहा हूं कि कभी कादा या खीरा में अगर आपने ये दुआ नहीं पढ़ी है तो आपने नमाज को कभी चखा ही नहीं है। ये सिद्दीक, हम तो रब्बी जलनी पढ़ के रट्टा लगा के सारी जिंदगी गुजार देते हैं। यार सिद्दीक अकबर ने पूछा, यारे गारो मजार ने, अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफत रसूल बिला फसल ने, कि मेरे आका सारी नमाज मैंने पढ़ ली, सलाम फेरने से पहले जब मैंने अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है वो कैसे करूं? ये सारा हमें रिकॉर्डेड दिया हुआ है ना जो हम पढ़ रहे हैं, सुबहानक अल्लाह से लेकर इन्नका हमीदुम मजीद तक। वो आखिरी ऑप्शनल जो आधा 1 मिनट बचता है वो होता है हमारे लिए दुआ। अब तुमने जो कहना कह लो, एंड होने लगा है, सलाम फिरने लगा है। यहां सिद्दीक अकबर पूछ रहे हैं, हुजूर आप मुझे बताएं मैं यहां क्या पढ़ूं? ये बुखारी मुस्लिम की हदीस और दुआ। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार को सिखा रहे हैं कि तुम ये कादा खीरा में पढ़ना, ये सुन्नत है। वाह वाह, अल्लाह मैंने बड़ा जुल्म कर लिया अपने नफ्स पर, अपनी जान पर, और मैं बड़ा गुनाहगार हूं, और मौला मुझे इतना कि पता है कि गुनाह को तेरे सिवा बख्श कोई नहीं सकता। फग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मुझे न देख
जो तेरा बख्शिश व मगफिरत का कोटा है ना, उसमें से मुझे कुछ दे दे। क्या बात, मैं जो सुभान अल्लाह, तू बख्शने वाला है और तू रहमत करने वाला। क्या बात, सलामत रहिए किबला, सलामत रहिए किबला। बिस्मिल्लाह। अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ कलाम। बिस्मिल्लाह। मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, दर दर की अब वो ख्वारियां मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले उनसे लगी जो लो तो बुझी दिल की तशनगी, उनसे लगी जो लो तो बुझी दिल की तशनगी, थामा जो उनका हाथ अंधेरे नहीं रहे, थामा जो उनका हाथ अंधेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले बर्बाद जिनको कर गई दुनिया की हिर्सो आस, बर्बाद जिनको कर गई दुनिया की हिर्सो आस, कितने हैं बदनसीब जो तेरे नहीं रहे, कितने हैं बदनसीब जो तेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले किससे मिली नजर के, किससे मिली नजर के, हर एक शय बदल गई, किससे मिली नजर के, हर एक शय बदल गई, रातें नहीं रही वो सवेरे नहीं रहे, रातें नहीं रही वो सवेरे नहीं रहे, दर दर के अब वो ख्वारियां, दर दर के अब वो ख्वारियां मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले उनसे लगी जो लो तो बुझी दिल की तशनगी, उनसे लगी जो लो तो बुझी दिल की तशनगी, थामा जो उनका हाथ अंधेरे नहीं रहे, थामा जो उनका हाथ अंधेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले। नाज़रीन किराम खुश आमदेद। आखिर में अब ये आखिरी सेगमेंट है, तो दोनों उलमाए किराम से जो स्कॉलर्स हमारे मेहमान हैं, सूफियाए कराम का क्या अंदाज रहा है, इस पर हुजूर दाता गंज बख्श ने
कश्फुल महजूब में बहुत कुछ लिखा है। इसी तरह दीगर सूफियाए किराम ने इस हवाले से अक़वाल मिलते हैं, उनके मुशाहिदात मिलते हैं, और उन्होंने इस चीज़ पे चूँकि अखलाक़ हसना की तरफ लाने वाले ये लोग हैं, तो ये इन कसाफ़तों से बचकर चलना किस तरह से है, ये रहनुमाई सूफिया के हमें ख़ास तौर पर मिलती है। ये एक खानका का एक ख़ास तोहफ़ा होता है। किबला ये मैं बिल्कुल इसकी तरफ आने से पहले सिर्फ दो छोटे छोटे हवाले। एक तो कुरान की आयत जो है ना, अराइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, अभी पूछ भी रहे थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है। तो ये समझने की बात है कि हर ख्वाहिश पर लब्बैक कहना उसको माबूद का दर्जा देने के मुतरादिफ है। ये है असर। वो जायज़ भी हो तो नहीं, मकसद ये है कि उसकी ख्वाहिश जायज ख्वाहिश की बात नहीं हो रही, ख्वाहिश को, ठीक है ना, ख्वाहिश को, ख्वाहिश चूंकि नफ्स की ख्वाहिश है ना, नफ्स की पसंद नफ्स आम लोगों का जो हम बात हो रही है अम्मारा तुम बिस्सू, वो जायज ख्वाहिश कब करेगा? शरीयत की हुदूद में हो। सूफिया तो फिर कहते हैं कि नफ्स की हर बात के उल्ट चलो अगर तुम उसमें दराजात चाहते हो। लेकिन बहरहाल अगर फिकी जुबान में हम कहें तो टेक्निकल और शरी हुदूद में जायज हो तो कोई हरज नहीं है उसमें। अच्छा, दूसरी बात यह भी एक गलत फहमी होती है कि जब हमें कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, मुश्किल इनफरादी या इज्तिमाई पहुंचती है तो हम कहते हैं अल्लाह का हुक्म है। ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मा असाबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। अल्लाह, बेशक। हाँ, तो नफ्स का लफ्ज आया है। हाँ, जो तुम्हें अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की। क्या बात ये बात में तो उसमें हमारा अमल दखल होता है। अब आखिरी बात वो जो आपने कहा टूल्स के हैं, सबसे पहली बात तो वो मासूर दुआएं हैं जो खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं अपने सहाबा, अपनी उम्मत को। लिहाजा वो दुआएं पढ़ते रहें। तावुज की बात हुई तो तावुज का मतलब अपने आप को नफ्स और शैतान की मकारियों और चालबाजियों से अल्लाह की पनाह में देना है। उस पनाह में दे आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, मुअव्वज़तैन पढ़ें। अच्छा, औरादो वज़ाइफ भी करते रहें। नंबर 2 ये कि किसी कामिल की सोहबत और सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको मैं यूं एंड करता हूं कि खुद सहाबा का 2 का मैंने नाम लिया था, उन्होंने क्या कहा, हुजूर हम आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारी कैफियत और होती है। लिहाजा हमने भी प्रैक्टिकल देखा है, किसी कामिल की सोहबत मजलिस में बैठे हो तो आपकी कैफियत माहौल और होगा। लिहाजा अपना कोई ऐसा रहनुमा, कोई गाइड, कोई आदि, को मुर्शिद जरूर हो जो आपको इसकी चालबाजियों से आगाह भी करता रहे और बचाता। जी किबला, यही कुरान ने कहा वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, वो जो मेरे साथ जुड़ा है तो उससे जुड़ जाए, अगर मेरे साथ नहीं जुड़ सकता तो। यही हजरत सूफिया ने फार्मूला रखा है जो अल्टीमेट उसूल है ना। दादा साहब के शेख इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमहुल्लाह की ये शान में कहा गया जुमला कि अगर इबलीस को इनकी मजलिस में रस्सी से बांध दिया जाए तो इनकी मजलिस के खत्म होने तक इबलीस तायब हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इमाम सोहबत का फैज़। जी अल्लाहु अकबर। इबलीस तायब हो जाएगा। ये वो लोग थे इस उम्मत में अल्लाह ने ऐसे कामिलीन पैदा किए हैं। इबलीस जिसकी सोहबत में तायब हो जाए, इंसान अगर बैठ जाए तो क्या बात, क्या असरात, क्या ना पाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह महबूब इलाही के जमाने में एक शख्स की शोहरत हुई कि जो कहता है हो जाता है, जो दुआ करता है कबूल हो जाती है, और है गैर मुस्लिम। और खल्के खुदा फिर वहां जाती है जहां काम हो रहा, हर मजहब का बंदा जाता है। मुसलमान भी जा रहे थे, हजरत महबूब इलाही के अकीदतमंद भी जा रहे थे। जब बहुत शोहरत हो गई ना और तशवीश हुई, जो अहले हाल लोग थे, मुकर्रबीन थे, कहा हुजूर ऐसे हो रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं। तो आप फिर एक दिन खुद गए वहां, उस मुख्तसर मैं कर रहा हूँ, खुद चले गए, हाथ में एक स्टिक ली, डंडा लिया, मैं इसकी खबर लेता हूँ कौन बंदा है, पता करते हैं। खुद गए, उसे जब खबर हुई कि महबूब इलाही आ रहे हैं तो वो भी अलर्ट हो गए, इतने बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। जब आप पहुंचे ना तो उसने अंदर से आवाज दी कि हुजूर ये लाठी रख के तशरीफ ले आइए। वो अंदर से कह रहा है, वाह वाह, यानी ये भी देख रहा है कि लाठी उनके पास है। साइड पे रखी, अंदर चले गए, बैठ गए, मुख्तसर बात की,
फरमाया ये इतनी शोहरत मैंने सुनी है, ये दुआएं भी कबूल हो रही हैं, मुस्तजाबुद दावात भी तुम हो गए हो, तो ये मकाम तुम्हें कैसे मिला? उसने कहा हुजूर सिर्फ एक चीज से मिला है, हमेशा नफ्स की मुखालफत की है। हाय हाय। नफ्स ने कहा पानी पी, मैंने नहीं पिया। उसने कहा लेट जा, मैं बैठ गया हूँ। उसने कहा बैठ जा, मैं चल पड़ा हूँ। यानी बिल्कुल उलट, हर चीज उलट की है। सारा जब उसने बताया कि उससे मिला, तो हजरत महबूब इलाही वली कामिल की जरा शान देखिए, तशखीस करके ना मरज की इलाज तजवीज फरमा दिया। वाह। फरमाया फिर कलमा पढ़ ले, बाकी सब पूरा है तेरे पास, सारे लवाजमात हैं, विलायत के, रूहानियत के, कुर्बत के। कलमा तो वो सर उसने झुका लिया। फरमाया अब क्या कहता है, तेरा नफ्स क्या कहता है? उसने कहा कहता है कलमा ना पढ़ी। तो फरमाया सारी जिंदगी जिसकी मुखालफत की, आज उसकी मुआफिकत करेगा? अब मुखालफत नहीं करेगा। नहीं, इतना ही कहा, बस सवाल छोड़ दिए ना। सारी जिंदगी जो तेरा नुक्ता ही ये है कि उसकी उलट किया है तूने, जरब लगाई ना लोहा गर्म करके सूफी ने, दरवेश ने। क्या वाह। अब क्या करेगा? उसने कहा जी कलमा पढ़ा के मुसलमान करें, और क्या करना। वाह। हजरत रूमी कहते हैं क्या कुशद ई नफ्सरा जो जिल्ले पीर, दामने ई नफ्स कुशरा सख्त गीर। वाह। और सुल्तान बाहू कहते हैं कि 100,000 किताबां पढ़ियां पर जालिम नफ्स न मर्दा हो। हाय हाय। जी ये जो नफ्स है ना, नफ्से अम्मारा, ये किसी कामिल की निस्बत के साथ काबू आता है। जाती अमाल से आप सिर्फ बच सकते हैं, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बेशक। जब मुर्शिद कामिल नसीब होता है तो फिर नफ्स सरकश घोड़े की तरह, फिर आप उसे सुधा के उस पर सवारी के काबिल हो। क्या बात। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब किबला, डॉक्टर साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया, रूफी साहब किबला आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आखिर में कलाम शामिल करेंगे। नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंसान के साथ साथ, और इंसान इस इम्तिहान के लिए आया है। ये इम्तिहान गाह है, इतना बड़ा चैलेंज कि जो इंसान के जिस्म में सरायत कर रहा है। इब्न अरबी ने कहा ना कि जब इसे तख्लीक किया गया, लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको तख्लीक फरमाया तो पूछा कि तू कौन है, मैं कौन हूँ? कहा तू मैं हूँ, तू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसे 1000 साल आग में जलाया जाए। जलाया गया। 1000 साल बाद पूछा कि अब बता तू कौन है, मैं कौन हूं? तो कहता है कि मैं हूं, तू है। 2-3 दफा 1000 साल के लिए जलाया गया। उसके बाद भी कैफियत यही थी, उसकी जिद यहीं पर थी। यानी इतनी अड़ियल चीज है ये। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इसे 40 दिन भूखा प्यासा रखा जाए। जब 40 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त की, फिर पूछा कि तू कौन है, मैं कौन हूं? फिर कहता है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। गोया ये भूख और प्यास उस इंसानी ख्वाहिश के साथ ही है ना, ये एक इंसान की जरूरत है। तो इसे भूखा और प्यासा रखकर कंट्रोल किया जा सकता है। कहा गया ना कि अगर किसी की शादी लेट हो जाए, निकाह में ताखीर हो, लेट उम्र में, ताखीर उम्र में शादी हो, तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। इसे खाली पेट भूखा प्यासा रखना, ये इसके इलाज में से सूफिया ने एक बताया है कि इसका इलाज इस तरह से किया जाए। और ये रमज़ान इसके लिए ख़ास बरकतों वाला महीना है कि हम किस तरह से भूख और प्यास से, चूँकि सारा दिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म की तामील के तौर पर सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाते, भूखे प्यासे रहते हैं। तो ये मौका है कि इस पर कंट्रोल किया जाए और दीगर ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल किया जाए। कल इंशाअल्लाह आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात। अरे मुफ्ती साहब के पसंदीदा नात है और जहाज भर भर के जा रहे हैं मदीना शरीफ। वाह वाह वाह। तो मैं आपकी पसंद की सराइकी में है ये इनायत। बादे सबा मदीने वेदीता ओए पैये बादे सबा मदीने वेदीता
ता ओए पईए वादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चई वंज दुखियां दा हाल चई वंज देवे सुना मदीने दीता ओए पईए वादे सबा मदीने वे दीता ओए पईए वादे सबा मदीने लखा पढ़ो नमाज़ा लखा पढ़ो नमाज़ा परियो सुरूर कहने लखा पढ़ो नमाज़ा परियो सुरूर कहने कोई हिकता थी वजह सजदा यादा मदीने कोई हिकता थी वजह सजदा यादा मदीने जन्नत तो वध के दिस दे सोहणे नबी दा रोज़ा जन्नत तो वध के दिस दे सोहणे नबी दा रोज़ा काबा है बेशक आला मिलते खुदा मदीने काबा है बेशक आला मिलते खुदा मदीने दीता ओए पईए वादे सबा मदीने मेरी मर्ज को तबीबो कीवे भला हटे सो मेरी मर्ज को तबीबो कीवे भला हटे सो मेरा दिल है सीने अंदर दिल दी दवा मदीने मेरा दिल है सीने अंदर दिल दी दवा मदीने दीता ओए पईए वादे सबा मदीने शाकिर शाहबादी साहब का कलाम है अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए बड़े अलील हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर बहु कुछ खुदा है दितड़ा अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर बहु कुछ खुदा है दितड़ा तन दा फिकर ते कहने मन दी ग़िज़ा मदीने तन दा फिकर ते कहने मन दी ग़िज़ा मदीने दीता ओए पईए वादे सबा मदीने दुखिया दा हाल चई वंज ओ दुखिया हाल चई वंज देवे सुना मदीने दीता ओए पईए वादे सबा मदीने
है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।